गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय एवं एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। आप बच्चों चाहे जिस स्टेट के बच्चे हों आपके लिए सेम कोर्स है, चाहे मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पूरा कोर्स बच्चों सेम है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, समय अलग अलग रहता है लेकिन जो बोर्ड आपका मेन जो राज्य की SCERT होती है वो परीक्षा कराती है, तो आपके जो राज्य के कुछ 2-3 सवाल अलग आते हैं बच्चों, बस यही अंतर है। बाकी जो गणित का कोर्स है और जो सेट है, इतिहास, भूगोल है, वो सब चीज़ें वही हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका देखिए मैं गणित में संख्या पद्धति पहला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ था, तो उसमें सेकंड पार्ट अभी ये बचा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा जिस आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों आप कमेंट सेक्शन में आप लिखते तो होंगे सर मैथ पढ़ा दीजिए, ये कर दिए, तो मैं चीज़ें पढ़ा भी रहा हूँ। आप लोग गणित में टॉपिक बताइए कि जो मैथ्स है, जो गणित है, उसमें कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, आपको ज़रूरत है। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका काफ़ी पसंद किया, संख्या पद्धति का काफ़ी बच्चों ने देखा इसे, और सेकेंड पार्ट ये देखिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक हो सकता है शाम में मैं आपको गूगल मीट लिंक जनरेट करके दूँ, तो 100 बच्चे जो जुड़ेंगे वो बारी बारी से बच्चों बात कीजिएगा मुझसे। ठीक है, तो ये है, मैं सोच रहा हूँ आज एक गूगल मीट आप लोग से कर लूँ। मुझे उसमें देखिए पढ़ाना मकसद नहीं है, पढ़ा तो रहा ही हूँ मैं इसके ज़रिए, और आपका समय भी बचता है क्योंकि 10 मिनट में मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसमें मैं आपकी परेशानियाँ पढ़ता तो हूँ, लेकिन आपसे अगर बात करूँगा कि कमेंट के ज़रिए तो जानता हूँ, लेकिन अगर बात करूँगा तो मुझे लगता है कि और चीज़ें पता चलेंगी। तो आज बच्चों एक मैं आपकी गूगल मीट रखूँगा और इसी में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला देखिए, ये जो आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, परिमेय संख्या, इसमें कौन बड़ी है। देखिए बच्चों अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, जब भी देखिए दो चीज़ें हो तो ईजिली उसमें आपको डेसिमल में मतलब दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको समझना है। तो इसमें क्या कीजिए, 5 हमें क्या करना है, एक होता है अंश और हर। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो नीचे वाले को मतलब हर को या डिनोमिनेटर को आपको एक जैसा कर लेना है। तो करना क्या है, या तो इसका लसा ले लीजिए। ठीक है, तो लसा वही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 5/4 को किससे गुणा करेंगे, 9 से। 9/9 जो इस वाली की संख्या है इसको इससे गुणा कर दीजिए, जो ये वाली संख्या है इसको ऊपर नीचे इससे गुणा कर दीजिए। तो 9 5 45 और 9 4 36। ये माइनस में हमने माइनस लगा दिया। वैसे ही देखिए ये 7/9 है, माइनस है, इसको हम क्या करेंगे 4/4 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा, 7 4 28 और 9 4 36। ये भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, अब आपको पता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में ही नियम बताया था कि -28 और -45 में कौन बड़ा है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो ये बड़ा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब हम 0 से इधर की तरफ चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं, तो संख्या का मान घटता जाता है और इधर प्लस की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसमें देखिए -28/36 जो है बड़ा है, इसका मतलब कि 7/9 -7/9 इसमें बच्चों बड़ा है। तो आप इसको चीज़ों को समझ सकते हैं, जो ये फिगर आउट निकला था, इस तरह से ये सवाल आपको हल करना। तो जो कॉन्सेप्ट देखिए मैं अगर पहले बता दिया हूँ तो उसको बार बार देखिए समझाने से समय आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा बच्चों। ठीक है, तो पहला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है आपके सामने, परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। इस तरह के सवाल आते ही आते हैं, चाहे आप जिस कंपटीशन में जाएँ, चाहे नौकरी की कोई कंपटीशन में जाएँ, किसी में जाएँ, ये सवाल आते ही आते हैं। करना क्या है बच्चों, अब देखिए इसमें ज़्यादा संख्याएँ लसा लेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ नहीं, आप भाग, आपको पता है दशमलव वाला भाग, इसको कर लीजिए, दशमलव दीजिए, आया 0, 5 6 30, तो कितना आ गया 0.6। ये तो डायरेक्ट था। ये वाला आपको पता है ना कि अगर 1 0 है तो 1.2 0 है तो 2 के बाद दशमलव, 3 0 है तो 3 ये 0 लगा के दशमलव, मतलब 3 संख्या के बाद दशमलव हमें लगाना है। तो 1 2 3 के बाद दशमलव, नहीं संख्या है तो आप उसके बदले में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला भी देखिए दशमलव में बदल गया। 8/15 इसको भी भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही 30/17 ये भी हो गया। तो सब देखिए दशमलव में कन्वर्ट हो गए। अब आपको इसको आरोही क्रम में करना है, तो आपको पता है आरोही मतलब ये आपका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, मतलब सबसे छोटे से आप स्टार्ट करेंगे, बड़े तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए छोटे से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप माइनस को उठाएंगे क्योंकि माइनस सबसे छोटा होता है। अब बताइए 5 और 7 दोनों माइनस में हैं, कौन छोटा है।
तो साफ साफ पता है, मैंने बताया था जो संख्या बड़ी हो वो छोटी है माइनस में, ये क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये भले वो दशमलव में है लेकिन 0.7 पहले आएगा, फिर 0.6, फिर 0.5, फिर 0.4, फिर 0.1, फिर 0 आएगा ना। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटा, इसके बाद ये वाला छोटा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये आपका अब देखिए इस वाले में अब दो चीज़ें आ गई आपके सामने, एक है 0.56, एक है 0.6। तो भाई 0.5 अब 0 से हम इधर बढ़ रहे हैं, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। 0.5 पहले आएगा, 0.6 बाद में आएगा, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर। कई बच्चे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस में कैसे आया। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी चीज़ों से मतलब गुणा कर सकते हैं। जैसे 7/30 है, इसको हम अगर +1 से गुणा किए और नीचे भी +1 से, एक ही चीज़ से हमें गुणा करना होता है, आएगा क्या, 7/30 ही आएगा। वैसे ही देखिए 17/30 को 17/30 को ये माइनस माइनस है, ऊपर -1 से गुणा किए, नीचे -1 से गुणा किए, क्या आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आया यही ना, 17/30 ही ना आया। इसीलिए ये देखिए इसके आगे माइनस ऋण का वैल्यू नहीं लगी है, ये प्लस में आ गया बच्चों। ठीक है, इसके पीछे ये कारण है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर न्यूमरेटर, ये आपके डिनोमिनेटर में, हर में अगर माइनस है तो आप इसको ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये वाली संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों। कोई भी माइनस हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको होता क्या है, हम क्या करते हैं, इसको समझ लीजिए, आप अपने ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। -1 से हम ऊपर नीचे गुणा किए, ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए इसको -8/15 लिख सकते हैं। ठीक है, 8/-15 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसा कोई भी भिन्न आपको मिले तो आप तुरंत इसको ऐसे कर देंगे, सोचेंगे नहीं कि कैसे हुआ, क्योंकि ये मैंने आपको कारण यहाँ बता दिया है। ठीक है, कि एक तो ऐसे लिखना नहीं है, इस तरीके से 8/-15 लिखना नहीं है, इसको तुरंत बदलना है -8/15 में। ठीक है, सवाल बेशक दिया रहेगा लेकिन आपको चालाकी से काम करना है। तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए। कई बच्चे से साधारण जोर में भी इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों आप लोग की पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं सोचा बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताते चलूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस और माइनस, ब्रैकेट खुलता है। मैं बोला हूँ कि हमेशा चिन्ह जो है आपस में गुणा होते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, 2/5 माइनस 9/10। अब हम लॉसा ले लेंगे, 5 और 10 का लॉसा ले लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया, 10। तो देखिए लंबी लाइन खींची, हमने 10 लिख लिया। ठीक है, 5 दूनी 10, नीचे वाले से भाग देते हैं, जो उत्तर आए ऊपर वाले से गुणा करते हैं, पता ही आपको नियम। तो 4 - 9, जो चिन्ह है यहाँ लगा दीजिए। अब 10 एकम 10, तो वही चीज़ आ गई 9। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। ये उत्तर क्या आ गया, -1/2। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपके सामने। असल में देखिए परेशानी कहाँ होती है, मुझे पता है परेशानी आपको बच्चों वहाँ होती है जहाँ माइनस प्लस वाले साइन आ जाते हैं, तो हमारा दिमाग आधा काम करना बंद कर देता है। अरे ये तो हमने नियम सीखा नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर कोई ऊपर नीचे दोनों में साइन है तो आप आंख बंद करके इसको एकदम 11/9 लिखिए। क्यों मैंने बताया, किस लिए, कैसे होगा, ये आप जान रहे हैं, अभी जस्ट मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया 2 + 11/9। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट खुला है, ठीक है, ये -2 और ये प्लस, देखिए ये 2/3, क्योंकि ये दोनों माइनस कट गया तो 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के आगे किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है। +2 और -3 कितना होगा, -1 होगा। मैंने आपको जोड़ सिखाया ना इसके पहले वाला वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। इसका उत्तर आएगा -1। कैसे आएगा ये मैंने समझाया हुआ है। ये क्या हो गया, 11/9 -1 और 2/3। बस आपको कुछ नहीं करना है, लौसा लेना है। लौसा लिया, जो चिन्ह लगाते जाइए, 8/9 इसका उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, जहाँ नहीं आए तो आप देखिए कमेंट में, अगर आप लिखेंगे भी, समय कम है बच्चों, आप उसको समझने का दोबारा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल में कुछ नहीं था, इसको करना कैसे है। ये देखिए माइनस है ऑलरेडी, 4/7, इसको हम नहीं कर सकते। फिर माइनस है, अब ये ब्रैकेट खुला तो इसका माइनस इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12/7। लंबी डंडी खींचिए, 7 लिखिए, -4 लिखिए, +12 लिखिए। 12 में से 4 गया 8, तो 8/7 क्यों प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 12 जो है बड़ा है। तो इसका उत्तर आपको मिल गया, देखिए 8/7। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने, ये भी आसान है, -2/3। ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, बस इसका लॉसा हमने लिया, निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से ये करेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। कई बच्चे इससे घबराते थे।
अब देखिए परिमेय संख्या के योग का तत्समक अव्यय शून्य होता है, क्योंकि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं आपके पास 5 टॉफ़ी थी और आपके भाई के पास कोई भी टॉफ़ी नहीं थी, आप दोनों के पास कितनी टॉफ़ी थी? 5। तो अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है। तो यही मैंने बटे में कर दिया 5/3, तो उत्तर क्या आएगा? 5/3 ही आएगा। तो वो बदलाव भी नहीं होता है, वही चीज़ वही संख्या आएगी। ये सिंपल नियम है, ध्यान रखिएगा। और ये भी है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। वैसे ही कोई भिन्न है, परिमेय संख्या है, 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये नियम याद रखिएगा। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स बच्चों, ठीक है। परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उस संख्या में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। मैं बोलूं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -5 होगा। आपस में जोड़िए, क्या आया? 0 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। उसे हमें माइनस क्वांटिटी करनी है। अगर कोई चीज़ माइनस पहले से है तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? प्लस जोड़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान, 6/11 उसका क्या होगा? -6/11। -8/15 उसका क्या आएगा? 8/15। सिंपल चीज़ है बच्चों, ठीक है। ये अब आया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक में क्या है कि आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि इसका गुणनफल 1 आएगा। गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ देखिए 5 का किससे करेंगे? 1/5 से करेंगे। तो इसका गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको कहते हैं। क्या आया? 1/5। काटे देखिए 1 आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को काट सकती है, ध्यान रखिएगा। अब यही हमने क्या किया, कंफ्यूज आपको करने के लिए हमने -5 लगा दिया। हमें उत्तर क्या चाहिए? 1 चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो हम किससे गुणा करेंगे? 1/-5 से करेंगे, ठीक है। ऊपर भी आप माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या आया? +1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगर अब ये भिन्न में बच्चे घबराएंगे। भिन्न वाले सवाल में अब देखिए -4/3, इसका पलट दीजिए आप, 3/4 कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आपका गुणात्मक प्रतिलोम ये कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। ये देखिए, अगर आपका मान लीजिए ये उत्तर में, आपके उत्तर में 11/7 हो तो वो भी सही होगा। ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेपर जो सेट करते हैं कि वो कैसा आपको ऑप्शन देते हैं। बस आपको समझदारी से काम लेना है, घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। ये -7/11 था तो इसको पलट दीजिए, 11 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया। माइनस लगाना है लगा दीजिए, नहीं लगाना है मत लगाइए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे, समझ के चलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये परिमेय संख्या के भाग, इसको समझते चलिए, क्योंकि देखिए इसी आधार पर बड़े बड़े सवालों को हम हल करेंगे, तब आपको कठिनाई नहीं होगी बच्चों। अब हमें भाग करना है, तो 4/5 में -3/7 से भाग दीजिए। अब बच्चे जहाँ माइनस आए घबरा गए, और बटा आया तब भी घबरा गए। तो करना क्या? 4/5 लिखा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है 5/3, ये इसको भाग दे रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यही चीज़ देखिए, अगर ये इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, A/B भाग C/D है। तो हमें कैसे करना है इसको? C/B। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया, नीचे बटे में आता है, तो ये C/D आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं पलट के ऊपर चले जाती हैं बच्चों। C/B देखिए अपनी जगह रहेगा, ठीक है, सॉरी A/B जो है अपनी जगह रहेगा, और ये D/C ये पलट जाएगा, तो D और ये C नीचे आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने भाग के चिन्ह, भाग हटाना है तो हमें इसको गुणा में बदलना होगा, और इसको इस चीज़ को पलट देना होगा, तो D/C लिखना होगा। तो ये नियम कैसे आया अभी आपको जस्ट मैंने समझाया, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, 4/5 गुणा का चिन्ह लगा, इसको हमने पलट दिया, 7/- थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 28/-15 था, तो मैंने क्या बताया, चिन्ह कभी नीचे नहीं रख सकता, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह से प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए ये वाला परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करना, ठीक है। तो ये दशमलव वाला भाग आपको पता ही है। अब भाग बच्चों सिखाना अच्छा नहीं लग रहा कि इस समय भाग 1 बता दे रहा हूँ मैं आपको। 4 है, देखिए 4 बड़ा है, 3 भाग होगा नहीं, दशमलव देंगे 0 आएगा। फिर 4 7 से 28, 2 आया, 0 अपने से आ जाता है। एक बार दशमलव दे दिए तो 0 अपने से आ जाता है।
4 5 20, क्या है 0.75। तो यही उत्तर है बच्चों। अगर इसमें देखिए बदलने के लिए इसे बता रहे हैं कि इसमें पूछते हैं कौन बड़ी छोटी संख्या है। आप लॉसल करके भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों समय लगेगा, परीक्षा आप दे रहे हैं समय लगेगा, फटाफट दशमलव में बदलिए, छोटा बड़ा उसमें ज्ञात क्लियर। अभी दशमलव पढ़ाऊंगा तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए, ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, वीडियो बेशक लंबा हो रहा है लेकिन आपको सिखाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि फिर छोटे वीडियोस में फिर आपका समय काफ़ी लगेगा। अब इसको देखिए, अनंत आवर्तक या अशांत आवर्तक दशमलव संख्या, इसको समझिएगा। अगर हम देखें यहाँ देखिए 3, अगर एक को हमने क्या बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। भाग दीजिए भाई, 3 3 जा 9, एक उतरा। दशमलव दिया तो 0 हमेशा एक बार आएगा, 3 3 जा 9, फिर आया, फिर 0 उतरा। तो ये क्या है, ये क्रम चलता जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्रम चलता जाए तो इसी को अशांत आवर्त कहते हैं या अनंत आवर्तक कहते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए अगर मैं बार बार 3 लिखूं, इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, एक बस डंडी ऊपर दे दी जाती है। इसका मतलब ये 3 बंद नहीं हो रहा, या बिंदी भी दे सकते हैं। तो इसको आप समझ के चलिएगा। ये केवल एक संख्या के साथ नहीं होता है, ये डबल संख्या का जोड़ा भी कभी कभी बनता है। 11 से देखिए भाग दीजिए, 0.0 आया, 11 बन जाए 11, कितना आया, ये आपका 9 आया, ठीक है। 0 अपने से उतर गया, फिर 11 8 जा 88, फिर क्या आया 20 आया, फिर 11 बन जाए। तो मतलब ये क्रम डबल वाला चलता जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 2 जोड़े में बन रहा है तो ये बस दोनों जोड़ों पे साथ में वो लगा देंगे, तो बिंदी लगा देंगे। तो इसको आप समझ के चलेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, इस वाले में क्या है बच्चों कि पहला वाला तो रिपीट नहीं हुआ लेकिन बाकी सबके रिपीट हो रहे हैं। 6 से भाग दीजिए, दशमलव दिए, 6 बन जा 6, अब 4 आया, 0 उतरा, 6 6 जा 36, फिर 4 उतरा, फिर 0 आया, 6, मतलब 6 अब बार बार रिपीट होगा। तो हम केवल 6 पे ये लाइन देंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब दशमलव का गुणा, ये बच्चों देखिए बहुत बच्चों की तरफ हमें नहीं करना है, ये चीज़ें मैं शॉर्टकट में जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 3 अगर 2 को गुणा करते हैं क्या होगा 6, अगर दशमलव 3 और 2 को गुणा करते हैं तो क्या आएगा। देखिए पहले आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, दशमलव कितने संख्या के बाद है, 1 के बाद है, या इधर से कितनी संख्या 1 है तो 1 के बाद दशमलव दे दीजिए। अब देखिए मैंने दोनों में दशमलव दे दिया, 0.1 और ये 0.3 और 0.2, इसमें पहले आप गुणा कर दिए, भाई मैंने गुणा कर दिया 6 आया। कितनी संख्या के बाद दशमलव है, देखिए 1 इधर से 1 इधर से, टोटल 2। अब लेकिन यहाँ संख्या है 1, तो हम दशमलव कहाँ देंगे, 2 संख्या तो है नहीं, तो दूसरी संख्या बनाने के लिए हम 0 दे देंगे और दशमलव लगा देंगे। और याद रखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए ये है ना, मैंने तो इतना ही बताया, आप कितना भी 0 इधर लगा सकते हैं, कितना भी 0 इधर लगा सकते हैं, कोई भी फ़र्क बच्चों नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं हल्के से एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर नहीं तो समझ में आया। अब 5 है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब संख्या के पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती। बाद में अगर यही 5 है, 5 के आगे 0 लगा दिए, 500 हो गया, 50 हो गया, लेकिन यही आप 0 इधर लगाई तो इसको तो हम पढ़ते नहीं हैं। अब ये देखिए मैंने दिखाया कि ये बराबर है, दशमलव हटाइए, नीचे का आया दशमलव के बदले में 1, और जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0। अब देखिए 10 से काट दिए, 10 एकम नहीं, 10 5 5। इस वाले में देखिए दशमलव हटाए, कितनी संख्या दशमलव के बाद 3, तो 3 0 लगा दिए, 0 को 0 से काट दीजिए, ठीक है, आया क्या 5। इसलिए देखिए सब एक दूसरे से बराबर हैं। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों अगर समझ के चलेंगे आपको कठिनाई नहीं होगी। अब 1 को 1 से गुणा कीजिए, 1 आया, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ 1 यहाँ 1, कुल 2, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। और इस वाले में देखिए 1.42 9 हमने पहले गुणा कर लीजिए, दशमलव को बिना सोचे गुणा कर लीजिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 और ये 3, 1 2 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। हमेशा दशमलव इधर से आप गिनेंगे बच्चों। वही चीज़ देखिए भाग के साथ है, ठीक है। भाग में क्या है इसको मैं समझा दूं आपको। देखिए 2 तरीका आपका सोचने का है, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो ये सोचता ही नहीं, मैं सीधा भाग देता हूँ, दशमलव कितना है और उससे जैसे कि मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए जब भी आपको भाग देना हो, अगर ये देखिए इस वाले में अगर ये 1 रहता तो यहाँ मान लीजिए दशमलव है, तो 6 दूनी 12, 2 आया 28। अब ये 8 उतरा, 8 के पहले दशमलव है तो हम दशमलव यहाँ लगा देंगे, नियम ये कहता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है
कि जब हम इसको कर रहे हैं तो 4 कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट कटेगा, तो हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि हम पूरे संख्या को ले रहे हैं। तो 6 8 जा 48। जब भी बाद वाली दशमलव के बाद की संख्या लें, दशमलव आपको लगा देना है। दूसरा तरीका क्या है कि यह है दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया, दशमलव यहाँ था, दशमलव हटाया, दशमलव के बदले में नीचे 1 आया, संख्या कितनी है 8, तो 0 आ गया। इसको हम काट दे रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 8/10। इसको दशमलव में बदलना हो तो क्या करना है, 1 0 है, 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो क्या है 0.8। इस नियम को देखिए मैं समझा दे रहा हूँ फिर से आपको। 5/10, 5/100 और 5/1000। इस नियम को समझ लीजिए, शॉर्टकट नियम है। 1 0 है, 1 के बाद दशमलव, 2 0 है, 2 संख्या के बाद दशमलव, 3 0 है, 3 संख्या के बाद दशमलव। ये उत्तर डायरेक्ट बताया मैंने बच्चों, तो ये शॉर्टकट है किसी भी चीज़ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना एकदम आसान है। अब देखिए कोई दशमलव ये है, ठीक है, दशमलव हटाइए, दशमलव के बदले में 1, कितनी संख्या है 1, ये 36/10। इसको काट दीजिएगा, छोटा कर दीजिएगा, 2 5 और 2 18, 18/5। अब नहीं कटेगा, ये उत्तर है इसका 18/5, ठीक है। संख्या को आपको देखिए काट के छोटे में ले आना जब तक वो कटे, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 21 मिनट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं बताऊंगा, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों। थैंक यू।